नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। तो दोस्तों, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। आज था पहला दिन इकोनॉमिक पैकेज का। मोदी जी ने कल अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज देंगे। तो वो जो टुकड़े टुकड़े में आएंगे, कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी टुकड़े टुकड़े में आएंगे। तो दोस्तों, आज पहला दिन था। सीतारमन जी आए और कई सारे रिलीफ मेजर्स के बारे में उन्होंने बताया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से रिलीफ थे और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि जैसे जैसे सीतारमन जी रोज़ रोज़ आएंगे पैकेज के बारे में बताएंगे, हम भी उस पैकेज को एलाबरेट करेंगे, उस पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियोस में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले पैकेज के बारे में। उन्होंने बताया कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देंगे उन बिजनेसेस को, उन एमएसएमईज को जिनका आउटस्टैंडिंग बैंक में जिनका कोई लोन है, वर्किंग कैपिटल सीसीओडी वगैरह 25 करोड़ तक का है, और अगर उनका और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, उन लोगों को ये लोन मिलेगा। लोन कितना मिलेगा? जितना 29 फरवरी 2020 को जितना आपका आउटस्टैंडिंग था बैंक में, मतलब जितना लोन बाकी था उसका 20% और आपको लोन मिलेगा। उसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं देना है। और इसमें इन्होंने लिखा है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है, मतलब कि मेरे को नहीं लगता इसके लिए आपको कुछ करना होगा, ये डायरेक्ट सेंक्शन हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। 4 साल तक ये लोन रहेगा आपका। ये जो 20% है वो 4 साल तक रहेगा। 1 साल तक खाली आपको ब्याज देना है, कोई प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करना है। और अगर आपको ये स्कीम चाहिए तो 31/10/2020 तक आप बता सकते हैं बैंक्स को। फिर जो दूसरा बात करते हैं, इन्होंने एक ये कहा है कि फंड्स ऑफ फंड सेटअप करेंगे हम 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ में। देखिए, फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है? सबसे पहले म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड का भी अगर कोई फंड है तो वो है फंड्स ऑफ फंड। मतलब फंड्स ऑफ फंड वो फंड होते हैं जो लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है वो एक शेयर में पैसा डालती है, 2, 3, 4 ऐसे शेयर्स में पैसा डालती है। और फंड्स ऑफ फंड्स वो होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालती है। तो ऐसे वो लोग फंड्स ऑफ फंड सेटअप करेंगे। 10,000 कॉर्पस तक उनका 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रहेगा। और ये जो एमएसएमईज में जो म्यूचुअल फंड पैसा डाल रहे हैं उनमें ये लोग पैसा डालेंगे। तो इस तरह से एमएसएमईज में पैसा जाएगा 50,000 करोड़ रुपए तक का, इनका कहना है। अब एमएसएमई की डेफिनेशन इन्होंने चेंज की है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो की डेफिनेशन ये रहेगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का कर रखा है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आपका जो बिजनेस है वो माइक्रो में आएगा। और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ का है और आपने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का करके रखा है तो आप स्मॉल में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक होता है तो आप आएंगे मीडियम में। तो इन्होंने एमएसएमई डेफिनेशन को मतलब थोड़ा वाइडर स्कोप दे दिया है। पहले ये बहुत छोटा टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने अभी काफ़ी बिजनेस एमएसएमई में आ पाएंगे। फिर जो बाद में उन्होंने बात कही है, चौथी बात, कि ये मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, जा पूरे नहीं है, जो अपने लिए हो सकता है काम के हैं वही सारे मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। तो फिर जो बात की उन्होंने गवर्नमेंट टेंडर की, कि जो गवर्नमेंट टेंडर जो भी 200 करोड़ रुपए तक का होगा वो हम लोग इंडियन कंपनी से ही, मतलब उस टेंडर को इंडियन कंपनीज को ही देंगे, बाहर वालों को उसका टेंडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 12% का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन उनको करना पड़ता है सैलरी का, लेकिन अब वो घटा के 10% कर दिया गया है। उसके बाद में टीडीएस की बात करें, टीडीएस में आज तक जो भी आप, जैसे कि 10% टीडीएस काटना था तो अब आपको 7.5% टीडीएस काटना है कल से। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। तो 25% टीडीएस की रेट इन्होंने कम कर दी है। तो इससे क्या होगा? इससे आपके पास पैसा बचेगा। वरना तो क्या होता था, हर दिन हर महीने की 6-7 तारीख को अपने को टीडीएस जमा कर देना होता था। तो अभी ये 25% तक की वर्किंग कैपिटल जो भी टीडीएस की रहेगी वो आपके पास बची रहेगी। नहीं पता मुझे कि ये कितना फ़र्क पड़ेगा आपके वर्किंग कैपिटल में, मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला। जो दूसरी बात है कि जो भी रिफ़ंड है नॉन कॉरपोरेट को और जिनके भी बाकी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीज़ को, तो उनको रिफ़ंड इमीडिएटली दे दिया जाएगा। और आईटीआर की ड्यू डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो 31 जुलाई हुआ करती थी और कुछ लोग 31 अक्टूबर हुआ करती थी, वो अब 30 नवंबर तक आईटीआर 2019-20 का भर सकते हैं। जिनकी टैक्स ऑडिट की डेट 30 सितंबर, जिनकी टैक्स ऑडिट के लिए जो लायबल थे 30 सितंबर तक ऑडिट होनी थी, अब वो 31 अक्टूबर तक वो ऑडिट करवा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आईटीआर डेट एक्सटेंशन के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और कहा था लगभग ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक होगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर आता है विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम लाया गया था इनकम टैक्स में। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है
तो वो सेटलमेंट के लिए आ सकता है। और इस स्कीम को अगर आपको लेना है तो इसकी डेट बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है, मतलब 31 दिसंबर 2020 तक आप ये स्कीम ले सकते हो। तो ये कुछ मोटा मोटा था आज के रिलीफ मेजर में। अब देखते हैं कल क्या लाते हैं। और मुझे पता है आपकी मेरी तरह आप भी उम्मीद कर रहे होंगे कि हाउसिंग लोन का क्या अब ये 3 महीने और आगे कुछ बढ़ाएंगे हमको इंस्टॉलमेंट के लिए कि नहीं। तो मुझे भी इसकी उम्मीद है कि ये कब आए और कब हमारे लिए रिलीफ मेजर ये बने। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी हो, और कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए हाउसिंग लोन और थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए, हमको ईएमआई के लिए और थोड़ी राहत की ज़रूरत है। और कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई क्वेरी हो तो आपको और भी कुछ समझना हो तो आज के रिलीफ मेजर में, तो कमेंट में मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।